तो कुल मिलाकर जो स्थिति हमारे सामने है उसमें सारी पार्टियों का रुख साफ है, लेकिन फिर भी स्थिति स्पष्ट नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी को कुछ ऐसी शर्तें हैं उनकी जिनका लिखित आश्वासन चाहिए कांग्रेस और बीजेपी से। कांग्रेस लिखित आश्वासन देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब हम समर्थन ही नहीं दे रहे हैं, हम बस मुद्दों पर आपके साथ हैं, कह रहे हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, तो हम लिखित में क्यों दें आपको आश्वासन। हालांकि चिट्ठी भेजी गई थी सोनिया गांधी को और राजनाथ सिंह को, लेकिन सोनिया गांधी ने भी शकील अहमद को यह चिट्ठी आगे दे दी जो कि दिल्ली के प्रभारी हैं, और साथ ही राजनाथ सिंह का क्या रुख है ये अभी तक पूरी तरीके से साफ हो नहीं पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग, 10 दिन का वक्त, लिखित आश्वासन की जिद, क्या स्थिति एक भी कदम आगे बढ़ती हुई दिख रही है? श्वेता, बिल्कुल। अब आप ये समझ लीजिए कि एक ही कदम दूर है सरकार बनने से दिल्ली में स्थिति, और वो एक कदम तय करना बाकी है। अगर जो कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, अगर वही लिखित में आ जाता है आम आदमी पार्टी के पास, तो सरकार बनाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके के संकेत सीधे पार्टी के भीतर से लगातार मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ही सिचुएशन बचती है कि जो कुछ बोला गया है वो लिखित में आ जाए, और अगर लिखित में इन मुद्दों पर एक सिद्धांतिक सहमति कांग्रेस की तरफ से आ जाती है तो उसके बाद सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। साफ है, सरकार बनाने के लिए जो अंदरूनी दिख रहा है हमें आम आदमी पार्टी के भीतर की राजनीति, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो तैयार हैं, वो चाहते हैं कि सरकार बना लें। लेकिन अनुराग, अगर वो वाकई इस जिद पर कायम रहते हैं कि हमें लिखित में ही आश्वासन चाहिए, कांग्रेस पार्टी शायद झुक जाए इस बात के लिए, क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया, एलजी को चिट्ठी लिख दी, सब कुछ कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी अगर आपको लिखित आश्वासन चाहिए तो फिर तो यह मामला और लंबा चलेगा। देखिए श्वेता, उसकी जरूरत नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर दोनों पार्टियों को चिट्ठी जरूर लिखी गई, लेकिन अगर कांग्रेस लिखित में ये दे देती है कि तमाम मुद्दों की चर्चा हुई है, अगर उस पर सहमति जाहिर करती है कांग्रेस, हाँ कर देती है, तो फिर उसके बाद बीजेपी की चिट्ठी का मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता इंतजार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलाकर के बहुमत हो जाता है और उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शायद शुरू हो जाएगी। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जो कुछ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या वो लिखित चिट्ठी के रूप में भी आम आदमी पार्टी के पास पहुंचेगा।